बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी की 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मुतासिरा इमारत से 2 खवातीन और 1 बच्चे समेत 5 अफराद को निकाल लिया गया। एक शख्स जान बचाने के लिए इमारत से कूदकर जख्मी भी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्या है ताज़ा अपडेट से हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से, जो जाए वक़ुआ पर ही मौजूद हैं। कमर, क्या इमारत मुकम्मल तौर पर खाली करवा ली गई है? देखिए जी, जब ये आग लगी तो इस वक्त कुछ अफराद जो है वो अपने तौर पे कोशिश करके बराबर वाली इमारत की छत से निकल गए थे। कुछ अफराद जो फंस गए थे। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, जब फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँची उनको पहले आग बुझानी पड़ी। आग बुझाने के बाद उन्होंने जो है वो ज़ख्मियों को निकाला है। 9 ज़ख्मियों को निकाल लिया गया है, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है, जिनमें से 4 जो है वो जाबाक हो गए हैं, जिनमें की शनाख्त 55 साल इशरत वसला खातून वसला और एक 1.5 साल बच्ची आयत और एक नामालूम शख्स शामिल हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि ये ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत है। इसकी पहली मंजिल पर जो है वो कुशन बनाने का कारखाना था। उनका कहना है जब वो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर इस कारखाने में रखे हुए केमिकल और जो फोम था उसमें आग लगी हुई थी, और इसके ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो एक होटल थी। पहले आग को बुझाया गया, उसके बाद जो है आग में ज़ख्मियों की जो है वो तलाशी की गई। 9 ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। जो इस इमारत के रहायशी जो बच गए थे उनकी मदद से इस वक्त इमारत की सर्चिंग का काम अभी भी जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है ये तंग गलियां होने की वजह से उन्हें काफ़ी यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू के अमल में काफ़ी मुश्किलात पेश आई। जो 5 ज़ख्मी अफराद जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है उनकी हालत भी ख़राब है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अभी भी इमारत में सर्चिंग का काम जारी है। जो रहायशी अफराद हैं इस इमारत के, उनका ये कहना है कि पहली मंजिल पर आग जो है शॉर्ट सर्किट के बायस लगी और देखते ही देखते तेज़ी से पूरी इमारत में फैल गई। 4 ख़ानदान इस इमारत में रहायश पजीर थे और तकरीबन 24 से ज़ायद अफराद बताए जा रहे हैं जो कि इस इमारत में रहायश पजीर थे। फौरी तौर पर जिन ख़ानदान को पता लगा इस आग का, उन्होंने जो है बराबर वाली इमारत की छत से जो है वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल हुए, लेकिन एक ख़ानदान जो है इस आग लगने के बाद फंस गया था और उन्होंने अपने तौर पर कोशिश निकलने की कोशिश की। कमर अली, ये बताइएगा आग लगने के वाक़े में जाँ बहक अफराद की शनाख्त किस नाम से हुई है और मज़ीद क्या डिटेल सामने आई हैं? देखिए जी, इस आग लगने के वाक़े में 2 ख़वातीन एक बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 55 साल खातून इशरत खातून वसला और एक 1.5 साल बच्ची जो है इस हादसे में जाँ बहक हो गई हैं, जबकि एक नामालूम शख्स भी इस हादसे में जाँ बहक हुआ है। तमाम 4 जाँ बहक अफराद की लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दीगर 5 अफराद जो ज़ख्मी हैं उन्हें सिविल अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया कमर अली मस्तोई, आपने तफसीलन अपडेट किया। पंजाब में डेंगू से बचाव के लिए इक़दामात का सिलसिला शुरू हो गया है। आज लाहौर में सरकारी दफातर में सफाई होगी। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले दफातर भी हफ्ते को खुलेंगे। सरकारी अमला पब्लिक डीलिंग के बजाय इंसदाद डेंगू मुहिम के लिए काम करेगा। हुकूमत की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब में डेंगू से बचाव के लिए इक़दामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कमिश्नर्स और DC हजरात को इंसदाद डेंगू मुहिम तेज़ करने की हिदायत कर दी है। लाहौर में इंसदाद डेंगू इजलास में बात करते हुए वज़ीर सेहत पंजाब का कहना था कि मौसमी तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए इंसदाद डेंगू मुहिम को कामयाब बनाया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को अस्पतालों में इंतजामात की इंस्पेक्शन को मजीद सख्त करने की हिदायत की गई है। लाहौर मोटरवे पर खातून ज्यादती केस में पुलिस ने 3 देहात के 53 अफराद के DNA सैंपल ले लिए हैं। तमाम अफराद की उम्रें 20 से 35 साल के दरमियान है। ज्यादती के मुल्जिमान की तलाश के दौरान इंकशाफ हुआ कि करोल गांव और मुल्हिका देहात से 25 रिकॉर्ड याफ्ता अफराद गायब हैं। मुआवने खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, लाहौर पुलिस दिन रात काम कर रही है, जैसे ही कोई अच्छी खबर मिलेगी शेयर करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सब दुआ करें कि बदकिरदार मुजरिम जल्द से जल्द पकड़े जाएं। IG पंजाब का कहना है कि झूठी खबरें ना फैलाई जाएं। ना कोई अंगूठी मिली है, ना कोई बंदा पकड़ा है और ना ही खातून का ATM कार्ड इस्तेमाल हुआ है।
ईस्टर्न बाईपास पर दरिंदगी का शिकार खातून के मुल्जिमान अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। पुलिस के मुताबिक करोल समेत 3 देहात के 53 अफराद के DNA सैंपल ले लिए गए। तमाम अफराद की उम्रें 20 से 35 साल के दरमियान हैं। करीबी देहात के 25 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान गायब हैं, जिनकी तलाश जारी है। ईस्टर्न बाईपास के करीब जहां खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया, वहां 5 किलोमीटर के इलाके में सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन जारी है। कयामत खेज वाक़ये पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल आवाम को दुआ की तलकीन करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर लिखा, लाहौर पुलिस IG की क़यादत में दिन रात काम कर रही है। जैसे ही कोई अच्छी खबर मिली शेयर करेंगे। सब दुआ करें कि बदकिरदार मुजरिम जल्द से जल्द पकड़े जाएं। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि केस में इलेक्शन कमीशन और नादरा से भी मालूमात ली जा रही हैं। झूठी खबरें ना फैलाई जाएं। ना कोई अंगूठी मिली है, ना कोई बंदा पकड़ा है, ना खातून का ATM कार्ड इस्तेमाल हुआ है, ना अभी कोई DNA मैच किया है। कोई भी पेशरफ्त हुई तो खुद आगाह करेंगे। उधर ज्यादती केस पर गुज़िश्ता रोज मुलतवी होने वाला इजलास वज़ीर आला पंजाब ने आज तलब कर लिया है, जबकि जियो न्यूज की जानिब से मामला उठाए जाने पर पंजाब पुलिस ने ईस्टर्न बाईपास का कंट्रोल संभाल लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मोटरवे वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए पुलिस में सियासी मुदाखलत पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, पंजाब पुलिस में हालिया तबादलों से पुलिस सिस्टम मजीद अबतर हो गया है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पुलिस में सियासी मुदाखलत के नतीजे में अवाम की जानो माल महफूज नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मासूम मुसाफिरों को हाईवेज पर संगीन जराइम का सामना करना पड़ता है। हाईवेज पर शहरियों की हिफाजत का मौसर निज़ाम मौजूद ना होना शर्मनाक है। हुकूमत होश के नाखुन ले और महकमे पुलिस की साख बहाल करे। हुकूमत पुलिस में किसी भी सियासी शख्स की मुदाखलत का रास्ता रोके। In the country has been politicized, the result of which is that the life and property of the people are not safe, and even innocent travelers on the highway meet serious crime like the one we have heard about 2 days back. It is shameful to note that neither any security system was placed on the highway nor any safety mechanism. The government needs to wake up and immediately restore the credibility of the policy of the police department by allowing ranks to take initiative and decide the issues of police department themselves. The recent developments in the Punjab police is also a sign of deteriorating police system. The level of political interference in the police department, policing in the country seems to be in the hands of unprofessional and inept persons, which have seriously eroded the law and order situation of the country. लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े का ऐनी शाहिद सामने आ गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए ऐनी शाहिद ने बताया कि ईस्टर्न बाईपास पर एक खातून ने उसे रुकने का इशारा किया। एक डाकू खातून को थप्पड़ मारते हुए खींचते हुए ले गया, दूसरा गाड़ी के साथ खड़ा था। ऐनी शाहिद ने कहा, वो घबराहट में वहां रुका तो नहीं, मगर उसने 15 पर पुलिस को इत्तला जरूर दी, जो 5 मिनट में पहुंच गई। मेरे मामू की फ्लाइट थी, वापस अमेरिका जा रहे थे, तो मैं उनको लाहौर एयरपोर्ट पे छोड़ा, वापस आया तो जो ही मैंने वो रिंग रोड से मैं उस पे आता हूँ सियालकोट मोटरवे के ऊपर, तो मैंने पहला टोल प्लाजा क्रॉस किया तो 1 किलोमीटर के फासले पे आगे ये व्हाइट कलर की होंडा सिविक गाड़ी खड़ी थी। मैंने सोचा शायद ये गाड़ी खराब है, तो कोई नकलो हरकत नजर आ रही थी। मैंने नजदीक पहुंच के वो अपने हाई बीम ऑन कर दिए। जो ही मैंने हाई बीम ऑन किए तो गाड़ी की साइड से खातून दौड़ती हुई रोड के अंदर आई। पीछे से वो एक दरिंदा सिर्फ जो शख्स था बगैरत, वो भी पीछे आया। उन्होंने आके खातून को बाजू से पकड़ा, पीछे खींच रहा था और 7-10 दराजी कर रहा था। वो खातून जो उन्होंने हाथ से मुझे रुकने का इशारा किया, तो मैं उस वक्त जनाब रुका नहीं, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि ये लोग मोहल्ला हैं, ये क्या है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने उनको क्रॉस किया, साथ ही फोन उठाया और 2:47 पे मैंने 15 पे कॉल की। विद इन 5 मिनट आगे से 15 वालों ने रिस्पॉन्ड किया और फोर्स वहां पे पहुंच गई। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े पर FWO के जराए का जवाब सामने आ गया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ की रिपोर्ट के मुताबिक FWO जराए ने तस्दीक की है कि उन्हें खातून की कॉल आई थी
उनकी गाड़ी जाए वकूअ से 30 किलोमीटर दूर थी, मगर उसे मौके पर भिजवा दिया गया। FW ज़राए के मुताबिक गाड़ी जब पहुंची तो वाक़या हो चुका था। FW ज़राए ने यह भी बताया कि उनका इदारा मोटरवे की मरम्मत का जिम्मेदार है, मगर सिक्योरिटी का जिम्मेदार नहीं। FW भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि खातून की तरफ से कॉल की गई थी। IG मोटरवे ने बताया कि उनकी जो कॉल आई वो FW को ट्रांसफर कर दी गई थी। FW कंफर्म कर रहा है कि उनकी गाड़ी 30 किलोमीटर दूर थी और वो ये पेट्रोल लेकर निकले, मगर जब तक पहुंचे तो ये वाकया हो चुका था। साथ में FW का कहना है कि हमारा काम सड़कें बनाना है और साथ में जब हम टोल लेते हैं वो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए लेते हैं, वो टोल हम सर्विसेज और सिक्योरिटी के लिए नहीं लेते। सर्विसेज और सिक्योरिटी दूसरे इदारों की जिम्मेदारी है। आगे बढ़े खबर दें, हुकूमती ऐलानात और दावों के बावजूद महंगाई कंट्रोल से बाहर है। एक हफ्ते के दौरान दालें, अंडे, LPG समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। टमाटर, आलू और लहसुन समेत 6 अशिया की कीमतों में कमी आई है। एक हफ्ते में दाल मूंग 13.5 रुपए फी किलो महंगी हो गई। दाल माश 7 रुपए 36 पैसे, दाल चना 2 रुपए 62 पैसे और दाल मसूर की औसत कीमत 2.25 रुपए किलो बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान अंडे 2 रुपए 68 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। गंदम की दरामद के बावजूद आटे की कीमतों में भी इजाफा जारी है। 20 किलो का थैला 14 रुपए तक महंगा हुआ। LPG का 11.5 किलो का घरेलू सिलेंडर 8 रुपए महंगा हुआ। घी, गुड़, ताज़ा दूध और दही समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 6 अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी हुई। चीनी की औसत फी किलो कीमत 33 पैसे कमी आई। टमाटर 5 रुपए फी किलो, लहसुन 6 रुपए, आलू 69 पैसे और प्याज 28 पैसे फी किलो सस्ता हुआ। एक हफ्ते के दौरान चावल, चाय समेत 23 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। दीगर हम अपडेट शामिल करें और आपको बताएं कि बहरीन ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने का ऐलान कर दिया है। दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात के क़याम से मुतालिक मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत मंगल के रोज करेंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इक़दाम की मजम्मत करते हुए बहरीन से मंदूब एहतजाजन वापस बुला लिया है। सदर ट्रंप ने बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की, जिसके बाद ट्वीट में ऐलान किया कि बहरीन और इसराइल भी अमन डील के लिए मुत्तफिक हो गए हैं। 30 रोज़ में बहरीन दूसरा अरब मुल्क है जो इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर मुत्तफिक हुआ है। अमरीका, बहरीन और इसराइल की जानिब से जारी मुश्तरका बयान के मुताबिक इस इक़दाम से मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम, तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली बढ़ेगी। बहरीन के बादशाह ने इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान 2 रियासती हल की बुनियाद पर दायमी अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ट्रंप के दामाद और मुशीर जैरेड कुशनर ने ऐलान को 9/11 जैसे वाक़यात, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी रोकने के लिए बेहतरीन इक़दाम करार दिया। कुशनर ने तवक्को ज़ाहिर की है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बहरीन का इक़दाम ख़ित्ते के ममालिक को मसला फ़लस्तीन अपने कौमी मुफादात और ख़ारजा पॉलिसी से अलग करने का मौका देगा। इवांका ट्रंप ने कहा है कि कुशनर ने पिछले हफ्ते ही बहरीन के बादशाह और सऊदी वली अहद से मुलाकात की थी, जो आज की डील की निशानदेही करती हैं। इसराइल से अमारात और बहरीन की सिफारती ताल्लुकात के क़याम से मुतल्लिक दस्तखती तकरीब की मेज़बानी सदर ट्रंप करेंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने बहरीन के इक़दाम को मकबूजा बैतुल मक़दस, मस्जिद अल अक़सा और मसला फ़लस्तीन से गद्दारी करार दिया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि अमारात की तरह बहरीन भी फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ को डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम पर कुर्बान कर रहा है। अमारात के इसराइल से ताल्लुकात के क़याम के ऐलान पर भी फ़लस्तीन ने सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किया था, मगर अरब लीग ने अमारात की मजम्मत से मुताल्लिक फ़लस्तीनी करारदाद मंजूर नहीं की। सूबा सिंध और सूबे पंजाब में हालिया तूफ़ानी बारिशों के बाद पानी की निकासी का अमल ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसके बायस खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। दादू के सैलाब ज़दा इलाके कादशो के मगरबी हिस्सों में 19वें रोज भी रास्ते बंद हैं। मकामी आबादी को अशिया, खोरनोश और इलाज मुआलजे में दुश्वारी का सामना है। हैदराबाद की मेहर अली फातिमा जिन्हा कॉलोनी से बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। इलाका मकीनों ने ज़िले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। बदीन में बारिश का पानी न निकाले जाने के बायस 15 सितम्बर से शुरू होने वाला तदरीस अमल मुतासर होने का खदशा है। इस्लामिया डिग्री कॉलेज, बॉयज हाई स्कूल समेत कई स्कूल पानी में डूबे हुए हैं। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में भी अब तक बारिश का पानी खड़ा है। नौकोट सेम नाले में 3 रोज कबल पड़ने वाले 150 फुट चौड़ा शगाफ भरने का काम जारी है। कच्चे के 1 दर्जन से जायद देहात अब तक ज़ेरे आब हैं। सरगोधा में कस्बा धरीमा में भी बारिश का पानी जमा है और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है।
दादू के सैलाब ज़दा इलाके काछो के मगरबी हिस्सों में आज 19वें रोज़ भी रास्तों की बंदिश बरकरार है। मकामी आबादी को अशिया खुरोनोश और इलाज मुआवजे के लिए दुश्वारी का सामना है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज नारेजो। जी, सैलाब ज़दा इलाके काछो के हालात आज 19 रोज़ भी तब्दील नहीं हुए। आज भी सूरत जूं की तूं है। ता मसवाए एक खतरनाक तब्दीली हुई है, वो ये कि काछो का जो जुनूबी हिस्सा है जिसमें चीनी और रहीम खान के इलाके आते हैं, ये इलाका पानी की लपेट में था। यहाँ पानी ने मेहरबानी करते हुए कम होना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो सड़कें हैं, राब्ता सड़कें बहाल होना शुरू हो गई है। जबकि हम बात करें जो मगरबी काछो की, जो कि चोही से मिलता है, तो वहाँ सूरत जूं की तूं है। अब भी रास्तों की बहाली का काम जारी है, लेकिन इतने दिन गुजरने के बावजूद ये रास्ते बहाल नहीं हुए। 200 से ज़्यादा देहात ऐसे हैं, मुख्तलिफ शहर हैं जिनका राब्ता हेडक्वार्टर से मुनक़ता है। न सिर्फ ये कि सिंध की बड़ी तफरीही मकाम है, किले स्टेशन, उसके रास्ते अभी तक बंद हैं। नवाब शाह में हालिया बारिशों में कपास की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने से काश्तकार परेशान हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में हालिया बारिशों की वजह से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। आपको बताता चलूं कि काश्तकारों का ये कहना है कि ये बारिशें जो है वो कपास की तैयार फसल के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हुई हैं। जबकि दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि इससे पहले उन्होंने ये जो फसल काश्त की थी, इसमें जो बीज इस्तेमाल किया था और जो ज़रई अद्वियात इस्तेमाल की थी, वो भी जो है वो नकली साबित हुई है, और जिसकी वजह से जो है वो कपास ना होने के बराबर थी। और जिसकी वजह से उनका ये कहना है कि उनकी कपास की फसल जो है वो तकरीबन तबाह हो गई है। उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत इस सिलसिले में काश्तकारों की मदद करे और इसके अलावा नई फसल के काश्त के लिए भी उन्हें बिलासूदी कर्जे दिए जाएं ताकि वो नई फसल काश्त करके अपने बच्चों की रोज़ी कर सके। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि तनकीद करना मीडिया का काम है, तनकीद ज़रूर करें। पीसीबी जो काम अच्छा नहीं कर रही उस पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन किसी की ज़ात पर तनकीद करना अच्छी बात नहीं। इससे आलमी सतह पर अच्छा पैगाम नहीं जाता। उनका कहना था कि पाकिस्तान में 99% सहाफ़ी मुतवाज़न सहाफ़त करते हैं। वो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान पहला मुल्क है जो फुल स्केड्यूल भी उन्हें अनाउंस कर दी है, तो ये बड़ी चीज़ है, हमारी बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इंशाल्लाह हर साल हम कोशिश करेंगे कि इम्प्रूवमेंट करने की, क्योंकि देखिए क्रिकेटर्स ये चीज़ है कि प्रोफेशन होती है, तो स्किल होती है उनकी, तो ज़ाहिर है कि इनकी सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए। इंशाल्लाह वो ज़िम्बाब्वे आ रही है टीम उनकी, तो हम उनको वेलकम करेंगे। 3 T20s 3 वनडेज़, फ़िलहाल तो मुल्तान और रावलपिंडी की स्टेडियम्स हम देख रहे हैं, उधर हम खेलेंगे। हमारे लिए विंडो तो पता नहीं मिड अप्रैल में या मई में मौका मिलेगा बांग्लादेश का ये फ़ाइनल टेस्ट मैच ये फिनिश करने का। हमारी विजन सिंपल है कि ये 3 साल का रोलिंग प्रोग्राम होना चाहिए। रोलिंग प्रोग्राम होने चाहिए इस वजह से कि प्लेयर्स को एक्सपोजर भी मिलता है दूसरे इन्वायरमेंट्स में। ठीक, हम बांग्लादेश जा सकते हैं, श्रीलंका जा सकते हैं, लेकिन इनको असली ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में एक्सपोजर होना चाहिए। पर्सनालिटी शामिल करना कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जो क्रिटिसिज्म आपने करनी है काम के ऊपर करनी है, तो बस उसके ऊपर फोकस करें तो देयर इज़ नो इश्यूज़। पाकिस्तान सुपर लीग की नामवर फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई। सूबे में खेलों खुसूसन क्रिकेट के फ़रोग के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है जनूबी पंजाब के नौजवानों को खेलों के लिए मज़ीद सहूलतें फराहम करेंगे। लाहौर कलंदर के सीईओ राना आतिफ ने वज़ीर आला को टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि लाहौर कलंदर्स ने क्रिकेट के फरोग के लिए मिसाली इक़दामात किए हैं। लाहौर कलंदर्स के टैलेंट हंट प्रोग्राम को भरपूर तौर पर सपोर्ट करता हूँ। वज़ीर आला का कहना था कि जनूबी पंजाब में बेपनाह टैलेंट है। जनूबी पंजाब के नौजवानों को खेलों के लिए मजीद सहूलतें फराहम करेंगे। खेलों के फरोग में निजी शोबे के प्रमोटर्स की हौसला अफजाई की जाएगी। टैलेंट हंट प्रोग्राम को निचली सतह तक ले जाने की जरूरत है।